नमस्कार, मैं इमरान। शाहनवाज उर्फ टीपू हत्याकांड को आज 37वें दिन है और 37वें दिन भी मुरलीगंज पुलिस अनुसंधान कर रही है। पिछले 37 दिनों से मुरलीगंज पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है। मधेपुरा पुलिस प्रशासन जिस तरह से इस केस के प्रति रवैया और रुख अपनाया है, इसको देख करके कहीं न कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। 37वें दिन, एक हत्याकांड को सुलझाने के लिए 37 दिन काफ़ी होता है, लेकिन आज 37वें दिन है। आज रात अभी तकरीबन 10:30 बज रहे हैं और 37वां दिन भी आज ख़त्म हो गया है। फिर कल 38वें दिन हो जाएंगे और पुलिस अब भी अनुसंधान में जुटी हुई है। उसे कोई मजबूत सुराग हाथ नहीं लगा है। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एक मधेपुरा पुलिस प्रशासन के लिए, एक ज़िला पुलिस प्रशासन के लिए 37 दिन भी कम पड़ गए एक हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए? सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा एक सवाल यहाँ पर है, हालांकि कई एक ऐसे सवाल हैं जो मधेपुरा पुलिस प्रशासन के विरुद्ध, उनके खिलाफ किए जा सकते हैं। उनमें से एक यह है कि अभी तक मधेपुरा एसपी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, उसे सांत्वना या फिर उसे आश्वासन देने के लिए उनके घर पर नहीं पहुंचे हैं, पहला। दूसरा यह है कि अनुसंधान जिस बुनियाद पर मुरलीगंज पुलिस कर रही है, जिस डेटा को बेस बनाई है, अभी तक वो डेटा उनके हाथ नहीं लगी है। तीसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो 3 दिन से हत्या के तीसरे दिन इसको मिलना चाहिए था, अभी तक 37वें दिन भी अभी तक जो हमें जानकारी मिली है, पुलिस के हाथ नहीं लगी है। और एक शक के बुनियाद पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है, उसे थाने बुला करके 24 घंटे तक पूछताछ किया जाता है, फिर उसे छोड़ दिया जाता है। अब सोचिए कि 37 दिन मधेपुरा पुलिस प्रशासन और ख़ास करके मुरलीगंज पुलिस प्रशासन, जहां के थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार जी हैं, इस हत्याकांड को इतने साधारण, इतने आसान वे में ले रहे हैं जो उसके लिए सवाल या निशान छोड़ रहा है। उसके पिछले रिकॉर्ड की हम लगातार तारीफ़ करते आ रहे थे कि किस तरह से उन्होंने पिछले रिकॉर्ड कायम किया, बनाए रखा था। लेकिन इस हत्याकांड को लेकर के जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 37 दिन से लगातार वो एक मोटी डायरी लेकर चलते हैं, अनुसंधान की बातें करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी उनके हाथ में कुछ नहीं लगा है। 7 तारीख का अंतिम डेडलाइन दिया था कि 7 तारीख तक में हम किसी न किसी हत्यारे तक पहुंच जाएंगे, उसे गिरफ़्तार कर लेंगे, लेकिन आज 4 तारीख है और 4 तारीख तक में पुलिस के हाथे कुछ नहीं लगा है। शक के बुनियाद पर या फिर जो अनुसंधान कर रही है, जिस विषय को लगातार वो प्राथमिकता दे रही है, वहाँ से भी उसको कहीं न कहीं खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। तो अब देखने वाली बात है कि मुरलीगंज पुलिस आने वाले वक्त में क्या करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि एक पुलिस प्रशासन से भी तेज़ निकल रहा है हत्यारे। यही सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस प्रशासन अगर 1 कदम चल रही है तो वहीं हत्यारे 10 कदम चल रहा है। अब सोचने वाली बात है कि कौन जीतता है, कौन हारता है? पुलिस हारती है या फिर हत्यारे जीतते हैं, या फिर हत्यारे हारते हैं कि पुलिस जीतती है? अब ये देखने वाली बात यह है। इन सब के बीच एक सवाल या निशान यह भी है, जिस किसी व्यक्ति पर शक होता है, पुलिस को थाने बुलाती है, पूछताछ करती है, छोड़ देती है। अब अगर हम रिपोर्ट की माने तो उसमें से कुछ व्यक्तियों ने अब उस पर राजनीतिक करना शुरू कर दिया है। इस घटना के आड़ में कुछ लोग अब तो राजनीतिक पर उतर आए हैं, वो राजनीति करना शुरू कर दिए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि एक बच्चे की हत्या हुई है, एक परिवार की बुढ़ापे की सहारा ख़त्म हो गई है, कई एक रिश्तेदार का दिल टूट गया है, एक बच्चे ने अपना जीवन ख़त्म कर दिया है। उसके मौत के आड़ पर राजनीति की जा रही है,
पंचायत चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। अब सोचिए कि इस हत्याकांड को सुलझने से पहले राजनीति शुरू हो गया। इससे दुख और आप कहें तो इससे दर्दनाक बात क्या हो सकती है कि इस हत्याकांड को भी बीते हुए 34, 35, 37 दिन हो गए, पुलिस अभी तक हत्यारे तक पहुंच नहीं पाई है और अब इस पर राजनीति करना शुरू हो गया है। लेकिन आपको मैं आश्वस्त कर दूं कि जो भी इस हत्याकांड के पीछे होंगे उसे पुलिस प्रशासन नहीं बख्शेगी, चाहे वो कितनों भी ताकत क्यों ना लगा दे, चाहे वो जितना दमखम लगाना हो वो लगा दे, लेकिन इस हत्याकांड में अगर कोई इन्वॉल्व है तो वो बच नहीं पाएंगे। यह पुलिस प्रशासन का, खास करके मधेपुरा एसपी का कहना है कि जो भी हत्यारे होंगे वो बच नहीं पाएंगे। और आपको मैं आश्वस्त कर दूं कि हम जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे तब तक हम लगातार आपके लिए इस खबर को अपडेट के साथ प्रस्तुत करते रहेंगे। हम हर रोज़ खबर बनाएंगे और इस बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। जिस तरह से हम पहुंचाते आ रहे हैं पिछले 37 दिनों से, आगे भी पहुंचाते रहेंगे। मधेपुरा पुलिस प्रशासन अगर सो रही है तो उस वहाँ तक इस खबर को हम पहुंचाएंगे ताकि वो जग जाए और इस हत्याकांड को सही से सुलझा ले। और जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। और इस तरह की इस हत्याकांड को आड़े लेकर के राजनीति करना उससे भी ख़तरनाक है। पुलिस के कान तक हर बात जाती है, वो सजग है, हर बात पर वो ध्यान देती है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। आपको मैंने पहले ही बताया और शुरुआत दिनों से ही बताया कि इस हत्याकांड को लेकर के टीपू के परिजनों ने कहा था कि हमें किसी पर शक नहीं है और इसीलिए हमने किसी का नाम केस में दर्ज नहीं कराया है, नामित केस दर्ज नहीं किया है, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस हमने दर्ज कराया है। और यही वजह है कि आज 37वें दिन भी इसके चंगुल से, पुलिस के चंगुल से मुख्य हत्यारे बचते आ रहे हैं। और अगर पुलिस प्रशासन अपने अनुसंधान की वजह से किसी को गिरफ्तार करती है, किसी को थाने लेकर के जाती है, पूछताछ करती है, तो इसके लिए पुलिस प्रशासन का अनुसंधान माना जाएगा, न कि कोई इसके आड़ में राजनीति करे तो उसे पुलिस प्रशासन, देश का कानून कभी नहीं बख्शेगा। अगर वो इन्वॉल्व होंगे इस केस में तो अवश्य ही वो जेल जाएंगे, वो सज़ा के हकदार होंगे। लेकिन ये सारा कुछ अभी अनुसंधान का विषय है जो लगातार मुरलीगंज पुलिस इस पर करती आ रही है। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इमरान को इजाज़त। हम चाहेंगे कि आपके जहन में जो कुछ चल रहा हो अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखें और साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए।